नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग तो तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद टिकट वितरण को लेकर के, सीटों को लेकर के लगातार जद्दोजहद चल रही थी। इसी के बीच हमारे साथ अभी विद्यासागर निषाद हमारे साथ हैं, जिन्हें आज सिंबल मिल चुका है। तमाम जद्दोजहद हुई थी, उसके बाद अब आज आपको पार्टी का सिंबल। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा है और ये जीत नीतीश कुमार जी की जीत है और ये मोरबा की जनता की जीत है। ये जनता दल यूनाइटेड के सारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं की जीत है। तमाम, क्योंकि सीट हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी थी जिस पर लगातार जो है घटक दल और भी जो एनडीए के अंदर है वहाँ के प्रत्याशी उतार दिए गए थे, उन लोगों को सिंबल दिए जा रहे थे। उसके बाद अब ये जो जद्दोजहद हुई है, तो अब असली मुकाबला आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि सिंबल मिल चुका है। तो अब इस बार किस स्ट्रेटेजी के साथ अब मोरवा में जनता के बीच जाएंगे आप? नहीं, हम लोगों का जो स्ट्रेटजी होगा वो एनडीए का स्ट्रेटजी होगा। हम जितने भी लोग हैं, एनडीए की जितनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान जी का जो राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, लोजपा रामविलास, ये हम लोग मिल बैठ के एक रणनीति बना करके हम आने वाली जो हमारी चुनाव है इसको तरीके से जीतेंगे। और सभी पार्टी के लोग अपने वरिष्ठ नेताओं से जो टिकट मांग रहे थे, उनके लिए हमको कुछ नहीं कहना है। उनका हक है वो कि अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से वो अपने लिए टिकट मांगे। लेकिन अब हमारी एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने तय किया कि इस सीट से जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, क्योंकि पिछले 2005 से लगातार ऐसे तो 2000 मतलब जब से सरारंजन विधानसभा था, उसके बाद 10 में जो परिसीमन हुआ, तब से लगातार जनता दल यूनाइटेड इस सीट को लड़ती आई है, जीतती आई है, सिर्फ 2020 को छोड़ के, क्योंकि 20 में एक परिस्थिति अलग थी। उस परिस्थिति के कारण मैं सीट लूज कर गया था हम लोग, लेकिन ये सीट पारंपरिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की थी और एनडीए के घटक दल के सभी नेताओं ने माना कि निश्चित रूप से ये सीट जनता दल यूनाइटेड को जाना चाहिए और ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई है। ये जीत हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री की है और सारे घटक दल के नेताओं की जो समन्वय से जो बनी है, इसकी जीत है। अभी आप मुख्यमंत्री आवास में थे, सिंबल आपको मिला है, लेकिन ये सवाल, क्योंकि बाहर पूरी नेशनल मीडिया में खबर भी चल रही है कि सीट शेयरिंग से नीतीश कुमार नाराज है, तो आप अंदर थे, आप बेहतर बता पाएंगे, क्या कोई नाराजगी नीतीश कुमार में दिखी है अभी? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पूरे घटक दलों से बातचीत करके उनसे जितनी भी अच्छी बात हो सकती है, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हो सकती है, उन सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारा हुआ है। एक दो जगहों पे थोड़ी सी जिस थी कि जो दूसरे घटक दल के लोग दूसरे सिटिंग सीट की मांग कर रहे थे, ये वो अब घटक दलों में होता है कि जहां उनके कार्यकर्ता अपने नेता से आग्रह करते हैं कि नहीं सो हमें टिकट दिया जाए, ये उनका अधिकार था। लेकिन एक घटक दल के साथी और एनडीए के तमाम नेताओं का भी अधिकार है कि वो इस हर परिस्थिति को देखें और हर परिस्थिति को देखते हुए जो सबसे सूटेबल हो, जो विनेबल कंडीशन हो, उसके मुताबिक सीट दिया जाए। ये मोरबा की जीत ये पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की जीत है, मोरबा की जनता की जीत है। तो नॉमिनेशन की क्या तैयारी है? क्योंकि 14 तारीख को पहले आप नॉमिनेशन करने वाले थे, कुछ दिक्कतें आई, अड़चन आई, अब नॉमिनेशन कब दाखिल करने वाले हैं? नॉमिनेशन मैं अभी यहाँ से सिंबल लेकर निकला हूँ और कल सवेरे हम पूरे एनडीए के साथियों की एक बैठक बुलाएंगे अपने एक निश्चित स्थान पे और उनके से विचार करके जैसा उन लोगों का कहना होगा वैसा ही नॉमिनेशन का डेट निकालेंगे, उसकी सूचना आपको जरूर देंगे। चलिए, क्योंकि 5 साल, जैसा कि अभी आपने बताया, 2020 में किन्हीं कारणों की वजह से आप उस वक्त वहां पर चुनाव हार गए थे, तो 5 साल अभी आप उस विधायक के तौर पर सेवा नहीं कर पाए थे। तो अब जब आपकी यहाँ पर जीत होगी तो मोरवा में सबसे पहले काम आपको करना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ सोचा हुआ है? मोरबा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो सब दिन से समाजवादी सोच के साथ चलती है। ये 1952 से लगातार मोरबा के कुछ अंश थे उसमें, जहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मतलब प्रतिनिधित्व रहा है और हम लोग के ऊपर जो सोच है कि हम जनता के लिए काम करें, पब्लिक की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। और जब हमारे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ है, तो आप समझ लीजिए कि हर काम पब्लिक के लिए होता है, हर काम जनता के लिए होता है। जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना मेरा सबसे प्रथम दायित्व होगा और सबसे बड़ा काम जो मोरबा में अभी तक बाकी है, मोरबा की डिग्री का कॉलेज बनवाना और
नून नदी का जो अवशेष बांध है उसको पूरा करवाना और बहुत सारी जो सिंचाई की बात है उन सब चीज़ को पूरा कराना मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। तो मोरवा के वोटर्स के लिए एक आखिरी अगर आपसे सवाल ये है कि कोई मैसेज आपको देना हो, क्योंकि अब वोटिंग भी करनी है, तो उसमें वोटर्स को आप क्या मैसेज देंगे इस बार? मैं मोरवा की महान जनता से अपील करूंगा कि इस जो चुनाव 2025 में, चूँकि मैं उनका सेवक बनने के लिए, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए उनके दरवाजे पे आऊँगा, एक बार पुनः वो हमें आशीर्वाद दें ताकि मैं उनके उम्मीदों को एक प्रवान दे सकूं और निश्चित रूप से जैसा वो चाहेंगे, क्योंकि मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं मोरवा का बेटा हूं, देश की सेना के लिए काम किया हूं। मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश को अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद दिलाई। मैं उनका नाती हूं, मेरे रग रग में देश प्रेम है। निश्चित रूप से मैं इस मोरवा को एक ऐसा मोरवा बनाना चाहता हूं जहां से किसी प्रकार की हमारे मोरवा की जनता को कोई समस्या ना हो, हर सुविधा उनके घर पे मिले और ऐसा मोरवा जो इतिहास में पहले कभी नहीं। तो ये थे हमारे साथ विद्यासागर निषाद, जिन्हें आज सिंबल मिल चुका और तमाम जद्दोजहद के बाद ये सिंबल मिला है, क्योंकि सीट शेयरिंग हो गई थी लेकिन कई ऐसी सीटें थी जिस पर तकरार लगातार जारी थी। बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।